हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। राइट। जब भी कोई रिसर्च होता है तो उसमें जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होता है जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी डेटा अपटेन हुआ है, हमें किसी भी डायग्नोसिस के द्वारा, किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा या फिर किसी भी विजिलेंस के द्वारा, अगर किसी भी चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो नया ड्रग हो, तो उसमें जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और कंपेयर करते हैं डिजीज्ड और नॉन डिजीज्ड पेशेंट के सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में, और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उस ड्रग में कुछ प्रॉब्लम है या उस वैक्सीन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर एवरीथिंग इज नॉर्मल। राइट। सो आपका टॉपिक जो होने वाला है कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। राइट। सो ये होता क्या है? दीज आर रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस दैट एनालाइज रियल वर्ल्ड डेटा टू कंपेयर द safety and effectiveness of different medications or treatments. Right. So they aim to identify potential adverse effects, interactions, or outcomes associated with specific drugs. राइट। सो कहने का मतलब यह है कि यह एक तरह का रिसर्च इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें रियल वर्ल्ड से जो डेटा, मतलब फेज 4 स्टडी जब चल रहा होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस किसी भी ड्रग या वैक्सीन का, उससे जो डेटा प्राप्त होता है उसको एनालाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं जो पहले के स्टैंडर्ड ड्रग अवेलेबल हैं, पहले के जो भी नॉन डिजीज्ड पेशेंट के डेटा अवेलेबल हैं उससे कंपेयर करते हैं जो भी ड्रग का रिसर्च हो रहा है उसके सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के बारे में। राइट। वो डिफरेंट मेडिकेशंस के लिए हो सकता है और डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है। तो इनका जो मकसद होता है, जो एम होता है, वो उस चीज को पहचानना है जो कि एडवर्स ड्रग इफेक्ट का सिम्टम हो सकता है या फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फूड इंटरेक्शन का हो सकता है, जो और किसी भी अलग तरह का आउटकम और इंसिडेंट या प्रॉब्लम उस ड्रग के द्वारा अगर किसी पेशेंट या पर्सन को हो रहा है जो उस स्पेसिफिक ड्रग से एसोसिएटेड है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचान करना। राइट। तो ये होता है कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इन फार्माकोविजिलेंस। राइट। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। राइट। तो ये होता क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस सेक्शनल। ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च दैट gathers data, once again, right, that gathers data from a population at a single point in time to examine relationship between variables. राइट। तो यह ऑब्जर्वेशनल स्टडी का एक टाइप है। ठीक है। उसमें हम डेटा को एक्यूमुलेट करते हैं, लेते हैं लोगों से, डिफरेंट, चाहे इंटरव्यू के द्वारा हो, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो। राइट। एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। राइट। सो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब एक समय में ले रहे हैं, जैसे कि अभी मलेरिया का सीजन चलेगा रेनी सीजन में, तो पूरे मलेरिया के सीजन में ही वो पॉइंट उठाएंगे कि क्लोरोक्विन खाने के बाद क्या हुआ, कैसा हुआ, वगैरह वगैरह, और उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल जो भी नॉन डिजीज्ड हैं या फिर उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, एज, जेंडर, डिजीज्ड, नॉन डिजीज्ड, वो सबको कंपेयर करके एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें? एडवर्स इफेक्ट्स कुड इन्वॉल्व सर्वेइंग पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर मेडिकेशन। लाइक जैसे कि मैं बोल दिया एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है, उस हॉस्पिटल में ले, तो उनसे सर्वे करने के बाद, उनसे इंट्रोगेट करने के बाद बहुत सारे डेटा जो है कलेक्ट होगा और उसको कंपेयर किया जाएगा और एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितने सीवियर हैं, एक्सेट्रा। राइट। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंपेरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। सो द टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम देखेंगे अभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइप्स। ठीक है। टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, तो इसमें फर्स्ट है प्रिवेलेंस सर्वे। इसमें क्या होता है? कलेक्टिंग डेटा थ्रू सर्वेज और मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यूज। राइट।
सो जो भी डेटा है मतलब नौसिया वोमिटिंग अगर किसी मेडिकेशन को लेने के बाद, तो उसमें सर्वे करेंगे, मतलब जाएंगे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, और आफ्टर obtaining प्रॉपर परमिशन हम केस स्टडी को रिव्यू करेंगे, चार्ट केस सीट को रिव्यू करेंगे, पेशेंट से इंट्रोगेशन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे और डेटा को कलेक्ट करके उसको फिर एग्जामिन करेंगे। ठीक है। सेकेंड टाइप क्या होता है, फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। इसमें क्या होता है, इट इज फॉर द एग्जामिन द पैटर्न ऑफ द ड्रग यूज एंड एसोसिएटेड आउटकम्स। तो उसका पैटर्न क्या है और उसका आउटकम क्या है। जैसे कि एक कोई एंटीबायोटिक्स है ना, सो इस एंटीबायोटिक को ले रहे पेशेंट को ट्रेस करेंगे किसी भी हॉस्पिटल से या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, और उस एंटीबायोटिक को लेने के बाद क्या क्या एलर्जीज हुआ, जीआईटी डिस्टर्बेंस हुआ, और जो भी अदर अनवांटेड रिएक्शंस हैपन, उसको नोट डाउन करके एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये एंटीबायोटिक लेने से ये चीज हो रहा है। ठीक है। थर्ड टाइप है ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज। इसमें क्या होता है, इट्स नथिंग बट प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस। ठीक है। तो ड्रग यूटिलाइजेशन मतलब अगर थोड़ा बहुत सर्दी हो गया, सीजनल फ्लू हो रहा है, तो उसमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं, लाइक एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, या फिर सिफिक्सिम। तो वो प्रैक्टिस क्या है, क्या वह उस पावर का एंटीबायोटिक उस प्रॉब्लम्स के लिए, उस डिसीज के लिए जरूरी है, या उससे कम में काम चल सकता था, और वो हाई डोज दे रहे हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी स्टडी किया जाता है। देन फोर्थ इज क्रॉस सेक्शनल सर्वे। अब सर्वे भी क्रॉस सेक्शनल, जैसे कि यहाँ पे विद इन द पॉपुलेशन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम और इन टाइम हम फार्माकोविजिलेंस टीम आर गोइंग टू ऑब्जर्व द ड्रग यूज, हेल्थ बिहेवियर आफ्टर टेकिंग एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, तो उसी पॉपुलेशन में ये सब देखा जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा इन पॉइंट्स पे। ठीक है। फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस एनालिसिस। ठीक है, तो डेटाबेस एनालिसिस भी नो नीड टू सर्वे ऑल द टाइम, हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल रहेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और डिजिटल प्लेटफॉर्म में, लाइक फॉर एग्जांपल FAERS फेयर्स, राइट। सो इसमें क्या होता है, यह नथिंग बट FDA एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग और एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास है ICSR, इसमें इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स। तो ये डेटाबेस अवेलेबल रहेगा जिसको हेल्थ प्रोफेशनल एक्सेस कर पाएंगे, फार्माकोविजिलेंस टीम एक्सेस कर पाएंगे और वहां से भी स्टडी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में ही डेटा को प्रिजर्व करके रखता है, डिफरेंट केसेस के बारे में। ठीक है। उसके बाद आता है ADR रिपोर्टिंग स्टडीज। इसमें क्या होता है, रिपोर्ट रेट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ ADR, राइट। सो उसको भी स्टडी करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे हम लोग। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल among the participants, those who have participated in clinical trial phase 1, phase 2, phase 3, उनको एनालिसिस करेंगे कि फेज 1 में जब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पार्टिसिपेट्स थे तो किस तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या साइड इफेक्ट देखने को मिले, व्हाट आर द सेफ्टी कंसर्न, व्हाट आर द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यू मेडिकेशन। तो ये सब टाइप्स आप दे सकते हैं। ठीक है। अब किसी भी टाइप में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। स्टेप्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। द फर्स्ट वन, स्टडी डिजाइन। इसमें स्टडी डिजाइन, कोई भी स्टडी को करने से पहले उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है, एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज गोइंग टू बी द सैंपल साइज, कितने लोगों को से डेटा कलेक्ट करना है, इट इज वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्टेट और वन कंट्री, है ना। डेटा कलेक्शन मेथड क्या होने वाला है, या इंट्रोगेटिव होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा माइनिंग करना है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ के लोग मतलब ठंड इलाके में रहते हैं, गर्म इलाके में रहते हैं, व्हाट इज देयर एज, व्हाट इज देयर जेंडर, व्हाट इज द काइंड ऑफ फूड हैबिट, एक्सेट्रा। पॉपुलेशन सिलेक्शन, इट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कौन से एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, व्हाट आर द जेंडर, देयर मेल और फीमेल्स, और उनका मेडिकल हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे कोविड-19 आया था तो कितना, मतलब जो भी है, व्हाट काइंड ऑफ वैक्सीन दे हैव टेकन, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज दे आर सफर्ड, what kind of medications they have used or they are using, etc. सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सैम्पलिंग करने वाले हैं, ये रैंडम लेना है, कहीं से भी पिक करना है, किसी भी विलेज से ले लेना है, किसी भी हॉस्पिटल से ले लेना है, और स्ट्रेटिफाइड है, एक स्पेसिफिक
एरिया में जाके वहाँ से कलेक्ट करना है, ओनली फॉर द मेल और ओनली फॉर द फीमेल और ओनली फॉर द चिल्ड्रन, एडल्ट एक्सेट्रा। देन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब कौन नज़दीक है, कौन इजी हम ऑब्टेन कर पाएंगे, उस हिसाब से लेंगे। तो ये क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है सैम्पलिंग करने का, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इसमें डेटा कलेक्शन हो सकता है सर्वे से हम लेंगे, जगह जगह जाएंगे, फील्ड ट्रिप करेंगे, ठीक है, इंटरव्यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो लोगों से पूछेंगे कि आपने ये ड्रग लिया तो आपको क्या फील हुआ, कैसे लगा, कितने बार फिजिशियंस के पास गए। रिकॉर्ड जो अवेलेबल रहेंगे, केस शीट, चार्ज शीट, उन लोगों को रिव्यू करेंगे। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल होता है, जैसे कि हम देख चुके हैं फियर्सन, ICSR, ठीक है, और डिफरेंट डेटाबेस से हम डेटा को माइनिंग करके निकालेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और उसके बाद उसको एस्टिमेट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे कि यह जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो किस दवा को लेने के कितने दिन बाद और कैसे हुआ वगैरह, ठीक है। इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, अब डेटा जब हमारे पास रहेंगे एक्सट्रैक्ट होने के बाद, तो उनको इंटरप्रेट करेंगे ड्रग सेफ्टी के लिए, whether these side effects are very common or these are leading to some kinds of life threatening type of things। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस क्या है, उसको प्रैक्टिस मतलब कौन से सिचुएशन में कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया, पब्लिक हेल्थ का क्या सिचुएशन है, स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर द कंप्रहेंसिव रिपोर्ट आफ्टर इंटरप्रिटेटिंग एंड यू हैव टू रिपोर्ट। अब दिस रिपोर्ट शुड बी ऑन द व्हाट काइंड ऑफ मेथड हैज बीन अडॉप्टेड, व्हाट आर द रिजल्ट्स एंड हाउ द वी आर गोइंग टू रीच टू वन कंक्लूजन, राइट। तो ये सब को हम एक भली भांति तरीके से ऑब्जर्व करके इसको हम तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो यह है आपका अंडर द कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, जो कि फार्माकोविजिलेंस टीम के द्वारा टाइम टू टाइम किया जाता है, ठीक है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, PDF फॉर्म में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो खुद का नोट्स बना सकते हैं, मेन पॉइंट्स को लिख के एक शॉर्ट करके, और या वैसे भी ये शॉर्ट में ही है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।